हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और साथ ही देखेंगे इससे संबंधित स्टैटिक जीके को जो प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस कब मनाया गया? विश्व झील दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 27 अगस्त। अब आइए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये कहाँ पे है? रूस में है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून झील क्या होता है दोस्तों? तो लैगून झील होता है समुद्र के किनारे पर स्थित खारे पानी की झील होती है। इसको अनूप झील के भी नाम से जाना जाता है। ये इसका एक किनारा या तो समुद्र से लगा होता है या उसके अलग होता है। लैगून झील किसको कहते हैं? समुद्र के किनारे पर यह स्थित होता है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ये सारे एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील, जो कहाँ है? कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन ये क्या है? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय मतलब इसको चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, समुद्र के किनारे ये स्थित नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील। अगर लैगून झील पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? चिल्का झील। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है एग्जाम में, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। और इसको बोलते तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फ्लोटिंग झील के नाम से किसे जानते हैं? लोकटक झील को। यहाँ पर फुमुदी द्वीप इसी झील में पाई जाती है। फुमुदी द्वीप, ये आप झील से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार किन्होंने ग्रहण किया? तो एमडी एंड सीईओ, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं राजीव आनंद को। आइए बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो आपका आंसर होगा 1934। और पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 यह स्थापना हुआ। पूछा जाए गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1934 का अधिनियम। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। नेक्स्ट है, आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा था? ये था इलाहाबाद बैंक, जो स्थापना कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। अभी इलाहाबाद बैंक का मर्ज कर दिया गया है। किसके साथ मर्ज हो गया? ये मर्ज हो गया है इंडियन बैंक के साथ। अभी मर्ज हो गया किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ ये मर्ज हो गया है। एसबीआई का पुराना नाम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 से इसको एसबीआई के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। इसकी कब स्थापना हुई? 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1973 में हुई, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से संबंधित मुख्य तथ्य को देखते हैं हम लोग जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये फैला हुआ है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? तो बोर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और नवीनतम जो 58वां टाइगर रिजर्व अभी बना है वो कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है मध्य प्रदेश में। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम टाइगर रिजर्व अभी 58वां कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBC में शामिल हुआ? तो नेपाल हुआ है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का नेतृत्व कर रहा है भारत। नेतृत्व करता कौन है? भारत। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना। 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना। नेपाल से संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं। नेपाल के PM फिलहाल में कौन है? KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल ये राष्ट्रपति हैं। प्रमुख त्यौहार यहाँ जो मनाया गया, गाई जात्रा त्यौहार, गाथे मंगल उत्सव, ये अभी मनाया गया है। कहाँ पर? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ खोला जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हम कल आप लोग को बताए थे। कौन है अभी CM? चंद्रबाबू नायडू। इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती। राजधानी है अमरावती। अमरावती में ही पहला AI+ कैंपस स्टार्ट हो रहा है। थलिक्की वंदनम योजना जिसका संबंध शिक्षा से, वो भी कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो किसका बैंक है? ब्रिक्स का। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है। हाल ही में NDB के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए राजीव रंजन। कौन बनाए गए? राजीव रंजन। आइए NDB से संबंधित तथ्य देखते हैं। NDB क्या है? ब्रिक्स बैंकों का एक बैंक है। ब्रिक्स बैंक देशों का एक बैंक है। ब्रिक्स बैंक है किसका? ब्रिक्स देशों का। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। स्थापना कब हुई? 16 जून 2009। ये ब्रिक्स की स्थापना हुई है 16 जून 2009। इसमें स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। पहले इसका नाम था BRIC, ब्रिक नाम था, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, यही 4 सदस्य इसका स्थापना किए थे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? सुनील गावस्कर पूर्व भारतीय कप्तान थे। इनका प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया। सुनील गावस्कर से रिलेटेड तथ्य देखते हैं हम लोग। ये पहला टेस्ट मैच कब खेले थे? 1971 में। कब? किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, जब इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था इस मैच से। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन? सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सन्नी डेज। इनको लिटिल मास्टर उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया कौन सा देश है? नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। आइए हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम। लक्ष्य क्या है? 2030 तक भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम, इटली में है। इससे इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1961 में स्थापना हुई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है फिलहाल? सिंडी मैककेन। और इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये है 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय खाद्य दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री अभी कौन है? चिराग पासवान।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत किया? भारत और कौन सा देश ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया है? तो जापान। जापान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। भारत और जापान के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। अभी इसका 6वां संस्करण जो 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में संपन्न हुआ है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? शिगेरू इशिबा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जापान में? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय है टोक्यो में, जो कि जापान में। थैंक यू दोस्तों, आई थिंक ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।